हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई दीदी जो है भाई की वीडियो डालने से पहले ही लाइव आके सारे चिट्ठे बताने लगी, जैसा कि आज से बहुत टाइम पहले किया था। जब जो है सास की पोल पट्टी जो है इसने जो भी वहां पे कारनामे किए थे खुद अपने मुंह से लाइव में आके बताया था। ये बता रही थी कि सास का फोन आया, सास बोली अब हम भी बताएंगे अब तेरी सच्चाई। तो इसने क्या किया, जैसे आज किया है सेम ऐसा ही तब भी इसने एक लाइव करी थी और लाइव में आके सारी पोल पट्टी खोल दी थी कि बुक्स को जो है डस्टबिन में डालना और उसके बाद सास के जो है सूट काटना कैंची से, सारी चीजें बता दी। तो अगली खुश हो गई थी कि लो भाई मैंने तो अब खुद ही बता दिया, अब इनके पास क्या बचा है एक्सपोज करने वाला। और वही चीज इसने आज कर दी। भाई ने सिर्फ और सिर्फ कमेंट किया था, अभी तो उसकी वीडियो तो आने देती, क्या पता वो वीडियो डालता या ना डालता, है ना। इस चीज की कोई वो लिख के थोड़ी गया था, गारंटी थोड़ी दे गया था कि मैं वीडियो डालूंगा ही ये वो। उसने सिर्फ और सिर्फ कमेंट किया। इसने क्या किया, लाइव करके लो भाई तू क्या बताएगा, मैं खुद ही बता देती हूँ। लेकिन भाई जो चीजें इसने बताई ना अपनी लाइव में बहुत हद तक जो है सच भी थी, लेकिन उसमें से कुछ चीजें मतलब ये छोड़ती चली गई। वो आप इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा ना कि फिलिंग द ब्लैंक्स हम करते हैं। इसने एक पैराग्राफ तो लिख दिया लेकिन उसमें जो है ब्लैंक्स छोड़ दिए। अब उन ब्लैंक्स को कौन भरेगा, वो भरेगा इसका भाई। देखो हमारी दीदी इतनी ज्यादा पढ़ाकू थी, मतलब मैं क्या ही बोलूं यार, मतलब इतनी पढ़ाकू थी कि दुनिया को पढ़ाया करती बैठ के, ठीक है। दिन रात एक कर दी अगली ने, मैं कह रही हूँ 10-10 घंटे इतनी मेहनत करी है कि आज वो जो जिनको पढ़ाया था ना वो सरकारी अफसर लगे हुए हैं। आपको क्या पता भाई, किसी को अगर कोचिंग लेनी हो तो हमारी दीदी से संपर्क कर लें। हमारी दीदी जो है कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं ना उनकी तैयारी करवाती हैं और बाकायदा जो है गारंटी भी ले लेंगी, क्योंकि इतनी मेहनत करेंगी, 10-10 घंटे आपको पढ़ाएंगे कि भैया आप पास हुए बिना तो रह ही नहीं सकते। तो जिसे भी देखो एग्जाम की तैयारी करनी है दीदी से कॉन्टेक्ट करें। वो बात अलग है कि भाई अपने बच्चे तक को ये पढ़ा नहीं पा रही है, ठीक है, बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है और इतनी पढ़ी लिखी है कि बच्चे को ट्यूशन भेजना पड़ रहा है इन्हें। यार मेरे माइंड में एक चीज आई कि इतने टाइम पहले इन्होंने बोला था एक कोचिंग सेंटर खोलने वाली हूँ, 10th तक पढ़ाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी। तो दीदी जी आप इतनी पढ़ी लिखी हो, इतने बड़े बड़े लड़कों को आप पढ़ा सकते हो इतनी मेहनत करके, तो आपने कोचिंग सेंटर बंद क्यों कर दिया? या फिर ऐसा हुआ कि कोई आया ही नहीं आपके पास पढ़ने? इनकी बातों में बहुत सारी चीजें मुझे झूठ लगी। वो ये कि जैसा ये बोल रही है कि मेरा वो फ्रेंड था, मेरी फैमिली वाले उसको जानते थे, ठीक है, बिल्कुल मान लिया कि जानते होंगे। वो इनके घर आया करता था पढ़ने और इनकी मम्मी जो है टस से मस नहीं होती थी। उसकी मम्मी जो है वहीं बैठी रहती थी इनके सिर के ऊपर। अब एक बात बताओ, अगर किसी के घर में जवान लड़की होगी तो कोई माँ कैसे अकेली छोड़ देगी? इनके दोस्त को भाई होने लगी प्रॉब्लम। वो बोलने लगे कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तेरी मम्मी तो ऐसे आंखें गड़ा के यहाँ बैठी रहती है, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, मुझे तो देखो यहाँ पे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, इसकी मम्मी ऐसे देखती रहती है। अरे भाई क्या अनकंफर्टेबल फील हो रहा था तेरे को? बेचारी बैठी होती, वो क्या कह रही थी? और तू वहां पे पढ़ने आ रहा था कि तू कंफर्टेबल जो है फील करने आता था? भाई पढ़ लेता अपना चुपचाप। दीदी ने और भाई साहब ने जो है एक आइडिया लगाया कि क्यों ना यार हम ना ऐसा काम करते हैं कि भैया कहीं और ही पढ़ने चलते हैं, यहाँ तो पढ़ाई हो ही नहीं पा रही। आइडिया लगाया कि दिल्ली चलते हैं भाई, 4-4 फ्लैट है हमारे, है ना, 4-4 फ्लैट। और जहां मेरे को तो एक चीज समझ में नहीं आती, जहां पे भाई इनकी मम्मी इनके सिर पे बैठी रहती थी कि कोई लड़का पढ़ने आया है तो ऐसे अकेले नहीं छोड़ू, कम से कम मैं बैठी रहूं यहाँ पे, है ना, अच्छा लगता है भाई, सेफ्टी के लिए बैठी रहे कोई माँ अपनी बेटी के लिए, क्या दिक्कत होगी? अगर वो वहां पे बैठी रहती थी तो उसने जो है इसको जाने कैसे दिया? और दूसरी बात, जो इसके भाई, मैं तो भाइयों के ऊपर भी आज सवाल उठाऊंगी, दोनों भाइयों के ऊपर। जो बड़े भाई को कहते हैं कि बहुत समझदार है, क्या उसको नहीं पता था कि इनके घर में क्या चलता है क्या नहीं चल रहा? ये क्या कर रही है, कभी हौज खास जा रही है, कभी अकेले किसी के 4-4 फ्लैटों में जा रही है, अकेली जवान लड़की को ये लोग कैसे अकेले छोड़ देते थे? और आज ये जो छोटा भाई, क्या इसको भी नहीं पता रहता था उस टाइम पे कि इसकी बहन कहाँ आ जा रही है कहाँ नहीं? वरना भाई जो घर में अगर एक लड़की होती है, 2-2 3-3 भाई हो, पूरा ध्यान रखते हैं, अपनी घर की इज्जत को भाई अपने हाथ में होती है। दीदी जो है उसके साथ बस में चली गई, ठीक है, जाने के बाद ये सो गई। वहां जाके फिर अगले दिन वो अकेले नहीं थे, उनके साथ और भी लड़के थे। भाई सबको पढ़ाना था ना, एक लड़के को कोई पढ़ाना था। 2 दिन तक इन्होंने खूब पढ़ाया उन्होंने, फिर वो लड़का जो है छोड़ के आई, लेकिन ये अपने घर से झूठ बोल के गई थी। अब यहाँ ये चीज बहुत नोट करने वाली है कि शुरू से कितना ज्यादा झूठ बोलती है। घर पे जो है अपनी माँ को क्या बताया कि भाई मैं जा रही हूँ वहां पे, मुझे सरकारी नोट्स लेने हैं, लेकिन
सोचने वाली बात है यार, माँ बाप भी कैसे अकेले छोड़ देते थे, कैसे अकेले जाने देते थे? क्यों इसके भाइयों को नहीं बोलते थे कि उसको नोट्स चाहिए तो भाई एक भाई दिल्ली में रहता है तो वो नोट्स लाके दे देगा। दूसरी बात आई पुलिस कंप्लेंट की, ठीक है, तो पुलिस कंप्लेंट तो अगली बोल रही है मैंने करी नहीं, मैं तो सीबीआई ऑफिस चली गई थी, ठीक है, पुलिस स्टेशन इसको नहीं मिला, सीबीआई में जाके कंप्लेन कराई। मतलब यार थोड़ा झूठ बोलना था, थोड़ा सोच समझ के बोला करो, मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। और इतना झूठ बोलती है कि पहले इसने खुद बता रखा था क्या है क्या नहीं। खुद इनकी फ्रेंड जिनके साथ इनकी कंट्रोवर्सी थी उन्होंने बोला था मिस्टर ए एक था, एक मिस्टर एम था, ठीक है, उनके साथ जो है इसका था रिलेशन ये वो। और बाद में जो है लास्ट में लाइव में बोलती है कि मेरा किसी के साथ जो है 4 साल से कोई ऐसा रिलेशन रहा ही नहीं। अब बात करते हैं भाई बॉयफ्रेंड की कि एक तरफा प्यार है ना, एक तरफा प्यार की कहानी बहुत अच्छी बनाई दीदी ने। जैसा कि ये बहुत सारे आर्टिकल वगैरह पढ़ती रहती हैं, जहाँ एक तरफा प्यार होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि एक तरफा में क्या होता है, बहुत सारे इंसिडेंट हो जाते हैं, जैसा आप अखबार में पढ़ते हो, मैं नाम नहीं लेना चाहती यहाँ पे। इनके साथ भी भाई सेम ऐसा हुआ, इनको पता ही नहीं चला कि कोई इंसान जो है एक तरफा प्यार कर रहे हैं। फिर दूसरा झूठ एक मुझे ये लगा कि ये बोलती है कि मैं उनके फ्लैट पे गई और मैं अकेली नहीं गई, 3-4 और भी मेरी फ्रेंड्स थी, हम सब वहां पे गए। लेकिन ना मैंने क्या किया कि मैं ना उनके फ्लैट में पीछे वाले कमरे में जाके बैठ गई और वहां पर मूवी देखने लगी। और मैं इतना गुम हो गई मूवी देखने में, मैं इतना खो गई मूवी देखने में कि वो जो मेरी फ्रेंड्स थी कब चली गई मुझे पता ही नहीं लगा। पहली बात तो ये कि तुम अगर कि मैं अगर किसी के फ्लैट में जाती हूँ तो थोड़ी होगा कि मैं जाके भाई पीछे जाके उनके रूम में बैठ जाऊंगी, मूवियाँ देख रही हूँ और मुझे पता ही नहीं लगेगा कि जो मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ आई हैं वो कब चलेगी कब नहीं। और दूसरी बात ये कि उसकी जो फ्रेंड्स थी क्या उन्होंने इसको बुलाया तक नहीं एक बारी कि हम जा रहे हैं तू भी आजा हमारे साथ, या हम जा रहे हैं तुझे क्या करना है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं, क्या एक बार भी नहीं बुलाया? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये मन घड़ंत कहानियां दीदी जी आप बहुत बनाते हो, लेकिन लोग सब समझ जाते हैं। दीदी कहती हैं कि भाई जैसे ही वो गई तो उसकी नीयत हो गई खराब मेरे ऊपर, ठीक है, लेकिन इनको एक बारी भी शर्म नहीं आई कि लाइव करके क्या क्या चीजें बता रही हैं। इनको अपनी इज्जत की जरा से भी परवाह नहीं है, लेकिन ये बात करती है भाई के ऊपर कि भाई मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है। कौन सा व्लॉगर है यहाँ पे पूरे सोशल मीडिया पे जो इस तरीके की चीजें करता है, आके अपने पास्ट के बारे में आके रिवील करता है कि मैं ड्रिंक करती थी 7 साल पहले, जबकि इनकी शादी को आई थिंक 4 या 5 साल हुए, लेकिन ये नाम लेती है 7 साल पहले। तुम अपने मुंह से यहाँ सोशल मीडिया पे बताओगी तो लोग तो बात करेंगे। क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी तमीज नहीं है कि मुझे सोशल मीडिया पे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए? खुद अपने मुंह से सब चीजें उगलती है और उसके बाद नाम लगाती है दूसरों का, रिएक्शन वालों का नाम लगाती है। आज भी वीडियो में इसने बोला कि इतनी सारी वीडियो बनी हुई थी, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। किसी ने अभी तक कुछ बोला ही नहीं है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, हमें क्या पता क्या हुआ था। अब तो तू खुद अपने मुंह से आके बता रही है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। और बाकी जो रह चुका है, जो चीजें इसने नहीं बताई हैं, शायद वो चीजें इसका भाई बताता है, क्योंकि हमेशा से ये होता है जब भी कोई आधी अधूरी बात ये बताती है तो उसको पूरा करने के लिए इसका भाई अवतार लेता है। तबड़ी में हमेशा से ये काम करती आई है, हमेशा। अगर कोई भी इंसान, जैसे किसी ने इसको केस की धमकी दी थी तो फटाफट लाइव करके ये वो फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या करती है। सास ने बोल दिया तो लो भाई तुम क्या बताओगे, उससे पहले मैं ही बता देती हूँ, मैंने तो सूट काटे थे, लड्डू गोपाल जी की मूर्ति तोड़ी थी, मैंने तो जो बुक्स थी वो भी डस्टबिन में फेंकी थी, मैंने तो ये करा था, मैंने तो पैड्स रखे थे, लो मैंने तो सब बता दिया, अब तुम क्या मुझे एक्सपोज करोगे? अरे तुम्हें कौन क्या एक्सपोज करेगा, तुम तो खुद को एक्सपोज कर देती हो। इतना हंस हंस के वहां पे बता रही थी कि मुझे जो है ऐसे गाल पे किस किया, उसकी नीयत ऐसी थी। मतलब थोड़ा तो शर्म करो, कहीं डूब मरो। मीडिया को इन्होंने जो है ना खेल तमाशा बना रखा है फिलहाल, इसने नहीं बहुत सारे और लोग हैं, लेकिन भाई मेरी नजर में सबसे जो बेकार मैं कहूँ मैं इसी को कहूंगी, ठीक है। फिर लोग बोलने आते हैं कि अपना बच्चा पाल रही है, अरे ऐसे बच्चा पाला जाता है? और भी दुनिया भर की लेडीज हैं, विडो हैं जो कि अपना बच्चा पाल रही है, लेकिन इज्जत के साथ, अपनी जो है इज्जत नीलाम करके कोई बच्चा नहीं पाल रहा सोशल मीडिया पे। आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के ऊपर? अपने अपने विचार व्यक्त जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। हाँ, दुनिया भाई का वेट कर रही थी कि भाई आके इसको एक्सपोज करने वाला है, तो दीदी ने खुद को ही एक्सपोज कर दिया। बच्चा ही क्या है, अब जो बची कुछ जो चीज है जो इसने आधी अधूरी जो रह गई है, जैसे मैंने बोला था फिलिंग द ब्लैंक्स वाला काम, वो जो ब्लैंक्स भरने हैं ना, फिल करने हैं, वो इसका भाई करेगा, तो वो शायद आएगा। गाइस मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।